दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से यूनानी डे की ढेर सारी मुबारकबाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी यूनानी के चाहने वाले हैं, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह को यूनानी डे के रूप में मनाते हैं 11 फरवरी को। तो दोस्तों, यूनानी डे के इस खूबसूरत मौके पर मैं आपकी खिदमत में हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह के मुजर्रबात में से एक शानदार मुजर्रब नुस्खा पेश करने वाला हूँ, जिसके बारे में हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये अक्सीर तो नहीं दवा है। दवा क्या है? अक्सीर है। तो जितने भी लोग तिब से वाबस्ता हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या पेश करने वाला हूँ। मेरी मुराद है हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह का पूरी ज़िंदगी मामूल मतब रहने वाले नुस्खा दवाउ शिफा नंबर 1285 से। उनके वक्त में इस नुस्खे का नाम दवाउ शिफा नंबर 1285 था, लेकिन आजकल यही नुस्खा मार्केट में यूनानी फार्मेसियाँ दवाउ शिफा के नाम से बनाती हैं। इसका कमाल ये है, अगर कोई पेरोनिया का पेशेंट हो जिसको जुनून या पागलपन कहते हैं और मरीज़ जो है गाली गलौज कर रहा हो और तोड़ फोड़ कर रहा हो, तो फौरी तौर पे उसको रिज़ल्ट देता है। बस इधर स्विच आप ऑन कीजिएगा और उधर लाइट जल जाएगी, बस इतनी ही देर में रिज़ल्ट इसका मिल जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स जिनको हिस्टेरिया की परेशानी हो, यानी कि जिसको बाऊ गोला कहते हैं, उसको भी गले से उतरने के 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अक्सर पेशेंट को रिज़ल्ट मिल जाता है। इसके अलावा माली खोलिया जो पागलपन की ही एक किस्म है, उसमें भी फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिलता है। तो ये ऐसे मरज़ हैं जिस पे फौरी तौर पे ये दवा रिज़ल्ट देती है। इंसोम्निया जिसको बेख्वाबी कहते हैं, नींद नहीं आना, उसमें भी मरीज़ को रिज़ल्ट मिलता है। ये गोलियां आप इसकी बनाकर खिलाइएगा तो मरीज़ रात भर चैन से सोते हैं अक्सर मरीज़। तो ये ऐसे मरज़ हैं जिनमें ये दवा फौरी तौर पर रिज़ल्ट देती है। कुछ मरज़ ऐसे हैं जिन पर रिज़ल्ट ये स्लो देती है। मिसाल के तौर पे ज़िकावत हिस में भी ये रिज़ल्ट देती है, लेकिन कुछ दिनों इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, तब ये रिज़ल्ट देती है। ऐसे पेशेंट जो मार तोड़ या फिर गाली गलौज करते हैं, शोर शराबा करते हैं, पागलपन के पेशेंट, तो उन पे तो फौरी तौर पर देती है। और जो खामोश मिजाज मरीज़ हैं, यानी कि इस तरीके के पेशेंट हैं पेरोनिया के, जो गाली गलौच नहीं करते, तोड़ फोड़ नहीं करते, रिज़ल्ट उन पर भी देती है, लेकिन उन पर काफ़ी स्लो रिज़ल्ट देती है, लंबे टाइम तक इसको चलाना पड़ता है। तो जब आप इलाज करें तो इलाज का तरीका तो यही है कि मरज़ को आप समझें, उसके असबाब को समझें, उसका इलाज करें। ये दवा फ़िलहाल फौरी तौर पे रिज़ल्ट दे देती है। अगर आप तबीब हैं तो ज़्यादातर पेशेंट पे इसका रिज़ल्ट तकरीबन 90% से ज़्यादा पेशेंट पे आप ले सकते हैं। और तबीब नहीं हैं लेकिन तिब की थोड़ी बहुत समझ है, तो तब भी आप बहुत से मरीज़ों पे रिज़ल्ट ले सकते हैं। बहुत कम पेशेंट ही ऐसे होंगे जिन पे ये दवा फ़ेल होगी। मैं ये नहीं कहता फ़ेल नहीं होगी, फ़ेल भी होगी, लेकिन बहुत कम पेशेंट पे। वो आपकी महारत पे डिपेंड करता है कि किसको देनी है किसको नहीं, ये आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। नुस्खे में सिर्फ 2 ही अज्जा हैं। एक छोटी चंदन जिसको असरोल कहते हैं, मार्केट में मिल जाती है, अच्छी और ख़राब कई क्वालिटी की मिलती है, ये देख लेना, छोटी बड़े साइज़। और दूसरी चीज़ फिलफिल सिया यानी काली मिर्च। दोनों चीज़ें बराबर वज़न लेनी है। इसको कूट छान के खूब बारीक सफ़ूफ बना लेना, सफ़ूफ खूब बारीक हो, कपड़े से छना हुआ। इसके बाद में या तो इसको कैप्सूल भर लीजिएगा 500 mg के, या फिर आधे ग्राम की गोली बना लीजिएगा। तरीका ये है कि आम कंडीशन में 2 गोली सुबह शाम दे दीजिएगा। प्रॉब्लम कम हो, किसी को नींद वगैरह की ही प्रॉब्लम हो, कोई दूसरी नहीं है, तो बस रात को 2 गोलियां दे दीजिएगा। और अगर कोई किसी की गंभीर हालत है, पागलपन का अचानक दौरा पड़ा हुआ है, या फिर हिस्टीरिया की पेशेंट है, हिस्टीरिया का दौरा उसको है, तो 3 से 4 गोली भी उसको दे देते हैं हम। तो
तो फौरी तौर पे मरीज़ को जैसी दवा खाता 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आराम हो जाता है, उसका दौरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि मरीज़ इसको था ही नहीं। लेकिन सही इलाज के लिए आपको उसका असबाब को समझना पड़ेगा, साथ में वो इलाज चला दीजिएगा ताकि मर्ज़ हमेशा के लिए चला जाए और दोबारा वापस नहीं आए। तो दोस्तों ये था हकीम अजमल ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का चलता हुआ नुस्खा। तो आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हकीम अजमल ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए।